नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रैवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हालचाल हो जाए तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चले तो वीडियो शुरू किया जाए। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है तो वो फटाफट फ्रांस पहुंचे और कॉन्स्पिरेसी करके वहां के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले कैंपेन में जाते और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता यह है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेज खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो आर्काइव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए नेवर सेटल डाउन एंड मेक रिस्क ए कांस्टेंट प्रैक्टिस। 2. करना नहीं, सिर्फ सोचना। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लो पे वो आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंक्चर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इंप्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफी देर तक सोचा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे साथ वाले वार्ड में शिफ्ट कर दे, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपने मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां आयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपने बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेट्स करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, ना ही डेल की तरह हेल्थ की और ना लाइफ में किसी और चीज की। लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इंप्रूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है। 3. डर का सामना ना करना। वर्ल्ड वॉर में जॉर्ज पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीजन संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन सबों उन्हें मार देंगे। पैटन डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्हें अपनी फैमिली में उन सबकी याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को ऐसा लगा कि मनो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटन को लगा कि उन्हें मरना ही है तो मैं पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहां से निकल गए।
उसके बाद से यहाँ तक कि जब वह जर्नल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंट लाइंस में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू कर सके। इस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप्स, अपनी फ्रेंड्स की नजरों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसीलिए हमें अपना कंपोजर रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। 4, बहुत ज्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज के बारे में परेशान रहता था। कई चीजें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं मिस कर रहा जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा, सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और मैं लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचते रहता कि जब लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होंगी मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। जब सिग्नल मिल जाए तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम आ जाए उसे तभी हैंडल करो। 5, लोगों के बारे में सोचना। यार, अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता सेल फोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझ गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेंगी? हम में से हर कोई बहुत ही इनसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग आते हैं और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो एक बार घर से बाहर निकले और एक बहुत ही क्राउडेड जगह में जाओ और उस भीड़ को आराम से देखने लग जाओ। उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट की। इसीलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। 6, अपने गोल्स और सीक्रेट्स शेयर करना। नासा के एस्ट्रोनॉट गैरेट रीसमैन, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि इलॉन मस्क हमेशा लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने गैरेट से कभी भी NEURALIN के कंपनी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि गैरेट एक एस्ट्रोनॉट है, ना कि बायोलॉजिस्ट, और ये एक मेथड है जिससे इलॉन काफी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं, और यही रीजन है जो कि हमें नेगेटिविटी वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की तीव्रता कम हो जाती है। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी भी अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो। 7, गलत लोगों को चुनना। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग, यंग एज लोग, स्मोकिंग के हैबिट्स में फंस जाते हैं। इस यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम को इसकी आदत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को कॉन्शियस या सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है कि वो हीरो किसी गली का गुंडा हो जिसे उस लड़के ने स्कूल समझ लिया, या फिर कोई मूवी का हीरो हो। इसीलिए बेटर यही है कि उसे हम अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट को एक्सपोज करना है
जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो, जैसे कि महान लोगों की बुक्स या उनकी कंपनी। तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 7 आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। 1, चलता है एटीट्यूड, जिसमें हमने नेपोलियन की स्टोरी देखी थी कि वो चलता है एटीट्यूड नहीं बल्कि खुद को हमेशा चैलेंज करने में बिलीव करते थे, इसलिए हिस्ट्री बुक्स में हमने उनका नाम पढ़ा है। 2, नो एक्शन ओनली थिंकिंग, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम सिर्फ सोचने से स्ट्रेस लेवल कितना इंक्रीज हो जाता है, जिससे बॉडी भी रिकवर नहीं होती। 3, रनिंग फ्रॉम फियर्स, इसमें हमने देखा था कि जॉश पैटन जब एक वॉर में डर गए थे तो उस डर को हटाने के लिए वो बार बार वॉर की फ्रंट लाइंस में जाते और खुद रिपोर्ट लेते ताकि उनका ये डर ही खत्म हो जाए। 4, वरिंग टू मच, जिसमें हमने जोसेफ की स्टोरी देखी थी कि कैसे एक नॉर्मल ट्रेन की जर्नी से उनको लेसन मिला कि किस तरीके से 2500 किलोमीटर के जर्नी के लिए भी उनके ऑपरेटर्स टेंशन नहीं लेते थे, बस सामने जितना टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग एक माइल कवर करते थे। 5, बीइंग इनसिक्योर, जिसमें हमने देखा था कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर हम एक भीड़ वाले इलाके में जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किसी को भी हमारी परवाह नहीं है, इसलिए हमें खुद की समझ से एक्शन लेनी चाहिए, ना कि सोशल प्रेशर में आकर के। 6, टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स विद पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड देम, जिसमें हमने देखा था कि वैसे तो हमें अपने गोल्स किसी के साथ शेयर करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करने भी है तो उसी से करो जो उसे समझ सके, वरना हमेशा नेगेटिविटी ही मिलेगी। 7, रॉन्ग हीरो, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम यंग लोगों की लाइफ इसीलिए बर्बाद होती है क्योंकि वो गलत इंसान को सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं, इसलिए बेटर यही है कि हम उन लोगों से इंप्रेस हो, उन लोगों को अपना हीरो माने जो इंटेलेक्चुअल हो, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दोस्तों, अगर अच्छी हैबिट्स खुद में लाना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट हैबिट्स है बुक्स। ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई बुक्स जिन्होंने एक ही स्किल्स में 10 से 20 साल गुजारे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ऐसे लोग हमें अपना एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब कर ली हैं उनका दिल से धन्यवाद।